अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतने ज़्यादा दिनों का गैप मिला है दोबारा से, अब मैं आपको पूरी की पूरी रुदात सुनाने वाली हूँ। अच्छा, स्कूल जाया करते थे ना जब, तो इस तरह की पोनियाँ हम लोग बांधा करते थे। लाइक मैं नेवी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पर मैट्रिक तक हम लोग को 2 पोनियाँ, अगर लंबे बाल होते थे तो 2 ही चुटियाँ बनानी पड़ती थी। तब से मुझे ये आदत पड़ी हुई है इस तरह के बैंड्स इस्तेमाल करने की, तो अभी तक मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। ये छोटा सा टीनी टाइनी सा एक बैग मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा हुआ है। अगर मैंने कोई बैग नहीं भी कैरी करना होता तो इसके अंदर मेरे कार्ड्स आ जाते हैं, लाइक जो डेबिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, और अमाउंट इसमें अच्छी खासी आ जाती है। जाके बाजार तो शॉपिंग कर आओ, और इसके अलावा कोई बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये चार्जर मेरे मिनी लैपटॉप का था और ये मेरे पास इस तरह पड़ा हुआ है, देते बस कट्टा मिट्टी पे है, क्योंकि इस बेचारे को मैं इस्तेमाल ही नहीं करती। इसके बाद ये वाले मैंने प्लास्टिक बैग्स मंगवा के रखे हुए थे। अच्छा, इसको किसी ने कहा था ज़िपर लॉक, ये थोड़ी ज़िपर लॉक होते हैं, ज़िपर लॉक वाले बैग्स दूसरे होते हैं। यहाँ पे ये जो मेरी बर्थडे वाला ड्रेस था उसका दुपट्टा मैंने प्लास्टिक बैग के अंदर इसलिए डाल के रखा हुआ है कि इनको कीड़ा ही ना खा जावे, और इतनी फुर्सत नहीं थी कि ये सारे ड्रेसेस उठा लूँ। अब ये वजह क्या ही बनी है, इसकी वजह ये थी कि भाई मेरे आए हुए थे आखिरी के दिनों में, यानी उन्होंने जब जाना था, यानी फ्राइडे को उनकी वापसी की फ़्लाइट थी। आखिर के दिनों में जब उन्होंने जाना था, बहुत ही अफरा तफरी थी, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। इवन कि जिस दिन उन्होंने जाना था उस दिन भी बहुत ही शदीद किस्म की भाग दौड़ थी। वो तकरीबन 5-6 बजे घर पहुँचे और 7 बजे उन्होंने घर से निकलना था। बहरहाल जी, खैर खैरियत से वो पहुँच गए। मैंने कहा अब मैं फ़ुर्सत में हूँ तो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अब यहाँ पे ये सारे मैंने चीज़ें अरेंज करके रखी थी। बारी आती है अनीला को, एक टारगेट ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लाइक इट्स अ रेस, ज़िंदगी ऐसी भागा भागी में लगी हुई है। आपसे मैंने कहा था मेरी बहनों के एक का पार्सल जाने वाला है। अच्छा, यहाँ पे पहले तो देखें ना, मक्खी ने ख़ुदकुशी की है या थैली के अंदर, थैली बोलूँगी मैं इसको, प्लास्टिक बैग के अंदर पहले से मरी मराई आई हुई है। भाई मैंने नहीं इसका कोई हाल किया हुआ, ये खुद ही मरी मराई आई हुई है। बता रही थी आप लोगों को कि मेरी एक सिस्टर का पार्सल जो दूसरा भेजा था वो भी पहुँच गया है। अब ये एक और जाने वाला है, तो ये ड्रेसेस कम्प्लीट करने। बर्थडे गिफ्ट्स में से एक मुझे ये ग्लास सेट मिला था, ये सामने पड़ा था, मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। एक ड्रेस भी था, अब वो ड्रेस मैंने जल्दी से उठवा दिया। वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी कमरे के अंदर ऐसे अफरा तफरी मची हुई थी चीज़ों की। मैंने सोचा कि अपनी चीज़ें थोड़ी सी साइड पे कर लेती हूँ, ये ना हो कि किसी का दुपट्टा गिरा पड़ा है और पता लगे आधी चीज़ें कनाडा पहुँची, आधी यहाँ पे। जैसे मेरे भाई लोग यहाँ से रवाना हुए हैं, यानी उनकी पूरी फैमिली, और खैर खैर से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच गए। मैंने सोचा नीला अपने असाइनमेंट पूरे कर लो। ये जो टीचर है ना, इन्होंने तुम्हारी माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं ना टीचर्स, जब आपने काम पूरा नहीं किया होता। तो ये वाला हम लोग को डिज़ाइन दिया गया था कि इसे आप पूरा करके दिखाएं। ये HTML CSS से जस्ट एक लेआउट की सूरत दी गई है। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, यानी कोई इस तरह का नहीं। और दूसरा ये कि सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन पे देखने के लिए अभी पूरा था, इसको मैंने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, यानी कि मोबाइल फ़ोन पे आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, तो वो अलहदा से डिटेल्स इसमें डालनी पड़ती हैं। मैंने सोचा ज़रा आप लोगों को दिखा दूं कि क्या कारस्तानियाँ करती रही हूँ। जैसे कि भाई गए, उनके उस टाइम में मैं बैठी हुई थी। अगला पूरा सैटरडे मैंने इसको लगाया, और संडे वाले दिन मैंने आधे दिन में इसे कंप्लीट करके मैंने सर को लिंक सेंड कर दिया। मैंने कहा सर मैंने बना लिया, अब नहीं डांटिएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद पिछले हफ्ते हम लोगों को काशीज़ भी जाना पड़ा। वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइन। और मेरे हाथों में देखें कि ऐसे लग रहा है कि जो क्यूटिकल्स हैं ना उनको घेर दिया गया है, और जगह जगह ज़ख़म बने हुए थे। नेल्स के इवन कट नहीं हुए थे, वो भी मैंने कट किए हैं। यह वाला हिस्सा मेरा थोड़ा सा पहले ही तकलीफ़ में था, वो ज़्यादा खुरच दिया गया है। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही ख़राब रहा है वहाँ का। इवन कि मैंने वहाँ पे हाइड्रा फेशियल के पेमेंट की, और हाइड्रा फेशियल के नाम पे मुँह की रगड़ा रगड़ी हाथों से हुई, और सिर्फ 2 ही टूल्स इस्तेमाल किए गए। घर आके मैं ज़रा थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन वाली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही है। इवन कि मेरी भाभी थी साथ में, मेरी भतीजी थी साथ में, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो हमसे पूछ रहे थे एनी कंप्लेंट, मैंने कहा नो कंप्लेंट एट ऑल, वी विल नेवर विज़िट अगेन। मैं दिल में सोच रही थी, मैंने कहा क्या ही करें, अब दूसरी दफ़ा तो ऐसे नहीं जाना, बस मैं क्या ही आपको और बताऊं। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपने काम की तरफ। आइंदा से फेशियल करना होगा, मैनी पैडी करना होगा, नीला घर पे ही कर लेगी, किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है नीला को। अब यहाँ पे ये जो ड्रेसेस मैंने आपसे कहा कि अभी कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह, क्या बोले तो May 25 तक मुझे ये कंप्लीट करना है, क्योंकि 10 दिन लेता है ये। लाइक एक अप्रॉक्सीमेट 10 डेज़ का एक मेरे पास सर्कल है, जिसके अंदर ये इसने कनाडा पहुँचना है पार्सल ने। तो उनमें से ये चिकनकारी के कुछ ड्रेसेस जो ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, पहले तो मैंने आपको दिखाए नहीं थे। वो जो आपने स्काई ब्लू सा देखा ना, वैसा मेरा भी ड्रेस है। ये पिंक कलर का मैंने लिया है, ये लेसेस लिए हैं साथ में, क्योंकि ये जब मैं पिछले हफ्ते भाई पिंडी गए हुए थे,
तब मैंने ये काम कर लिया था और मुझे पता था बीच बीच में गैप मिल रहा है, अभी कर लूँ, बाद में एक तो लू भी बड़ी चल रही है और फिर बाद में सिलाई करूँगी या फिर चीज़ें जा के ख़रीदूँगी। पहले मैं पिंक वाले कपड़े को समझिए शलवार का कपड़ा नहीं, ये मैंने शमीज़ का कपड़ा लिया है। अक्सर शमीज़ों के कपड़े आपको कोई शाइन वाला नज़र आ रहा है, कोई लॉन वाला नज़र आ रहा है। बाज़ ऑनलाइन जो हम रेप्लिका मंगवा रहे होते हैं, कपड़ा इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि ये अभी डबल है और ऐसे लग रहा है जैसे कि टिश्यू पेपर। ये वाली चीज़ मैं अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिसके नीचे मुझे, खैर कनाडा में तो हर मौसम के अंदर घरों में भी एसी, गाड़ियों में भी एसी, साढ़े पाकिस्तान अंदर थोड़ी के पसीने ही बही चले जान डे। तो यहाँ पे भी जो अफोर्ड करते हैं वो एसी लगवाते हैं, लेकिन रोडों की हालत या फिर मॉल्स में हर जगह हमारे यहाँ एसी नहीं है। तो अब हम लोगों को तो अपने हिसाब से हर चीज़ देखनी पड़ती है। यहाँ पे तो लॉन के अंदर भी बहुत सख्त किस्म की गर्मी लग रही होती है। खैर जून जुलाई में कहते हैं कि वहाँ पे भी शदीद गर्मी होती है। फिर भी मैंने कॉटन का उनके लिए अस्तर पिंक कलर का ले लिया। और ये वाला जो आप ग्रेइश ब्लू, आइस ब्लू वाला देख रहे हो, ये मेरा भी ड्रेस है। इसका दुपट्टा मैंने आपको रेडी करना सिखा दिया था। फिर एक काले रंग का दुपट्टा जो थोड़ा सा ख़राब आया था, उसके साथ मैंने यहाँ पे कॉटन नेट बोल रही हूँ, खद्दर, पता नहीं क्या है, मेरे जहन में कोई बातें आ रही हैं, कोई बातें नहीं आ रही, क्योंकि मल्टीपल टास्किंग कर करके अद्धी में पूरी हुई हैं। तो ये वाला मैं आपको दिखा रही थी। इसके साथ कॉटन की मैंने शमीज़ लिया है। इसके साथ इसको मुझे श्रिंक करना, बाकी सारे ड्रेसेस मैंने श्रिंक कर लिए थे। इसको मैंने भिगो दिया हुआ था। ऑर्गेन्जा के पैचेस को तो श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंथेटिक होते हैं, यानी कि प्लास्टिक के बने होंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से सारा खिलारे चुकने हैं और आज के दिन मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे कम से कम ये काले रंग की कमीज़ तो काट ही लूँ, तो वो मैं काटने वाली हूँ। अभी सुबह का टाइम है और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। वजह क्या हुई है कि मैं ना थक बहुत गई गर्मियों की वजह से, और गर्मी लग के मैनू कैंडी नीला खुदा दा वास्ता है कितने बैर है, तो थोड़ी सी नींद अच्छी आ गई थी रात के टाइम। और फिर सुबह उठी तो मैं भूल भी गई थी, लिटरली मैं भूल गई थी, मैंने वीडियो ही रात को बना के रखी है। चलें जी, ये है टेफ्लॉन शू, TEFLON, और है मेरा मिठू, MITHU, मिठू। इसने इतना उधम मचाया हुआ होता है, ये मेरे कंधे पे चढ़ा हुआ होता है, मम्मी डैडी तमाशा खड़ा किया हुआ होता है इसने, और अभी ये पीनों के सर पे चढ़ा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो पुराना टेफ्लॉन शू है ये ख़राब हो गया है। असूल ये है इस इस्त्री को इस्तेमाल करने का। अच्छा, इस इस्त्री का नाम भी बता देती हूँ मैं आपको, सिल्वर स्टार स्टीम आयरन है। ये जो पानी का पाइप हरे रंग का, काले रंग का पाइप बिजली का है। ये जब ज़्यादा दिनों के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते तो इसका जो ऊपर टैंक सा होता है ना, उसकी आपको नल बंद करना पड़ता है। अब वो नल बंद करेंगे तो यहाँ तक पानी रसाई नहीं होती, मतलब आपने हफ्ता भी एक गैप लेना ना, तो इसका ये पाइप उतार दिया जाता है हरे रंग का। तो मैं लगा रहने देती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं इसको यूज़ करना होता है। तो फिर क्या किया करती हूँ मैं कि जब मुझे इस्तेमाल करना, एक बहन ने ये कहा था टेफ्लॉन शू इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका पानी पीला पीला सा जंग आलूद ऐसा ही होगा। और कराची के अंदर तो माशाल्लाह वैसे ही समंदर हमारा अल्लाह ताला की एक नेमत है, और यहाँ पे आपको ज़मीनें यानी जो हमारी दीवारें हैं वो भी आपको टुटम फुटम का शिकार नज़र आएंगी। तो इस तरह की चीज़, तो इंसान की चीज़ कुदरती तौर पे हर अमल होता है, तो सैलिनिटी की वजह से इसमें ये चीज़ आती है, आपको उसकी सफाई का ख्याल रखना ही है। फिर इसका टेफ्लॉन शू मैंने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे मैं देख रही थी कौन से कपड़े मैंने यहाँ पे स्टिच करने हैं, और नुबार कर दिए थे केड़े नहीं। यहाँ पे खच्चड़ मच्चड़ी मची हुई है, क्योंकि ये वाला कपड़ा जो 4 गज़ दोबारा लाई थी, इसका ट्राउज़र हम लोगों ने कट किया हुआ था, और ये हमारा नाप है। कुर्ती को मैंने सोचा था कि मैं कट कर लूँ और फिर स्कूल से आने के बाद कुर्ती को स्टिच कर लूँगी। हाय रब्बा, लॉन की कमीज़ों का अलहदा नाप है, फैंसी कमीज़ों का अलहदा नाप है। ये बाबा जी के करम है जिन्होंने कमीज़ पूरी लंबी सी कढ़ाई करके तो मुझे पकड़ा दी हुई है, खेड़ती रहनी कुड़िए तू है तो लंबाई सींदी रहा। इसी की वजह से मुझे इसकी शलवार का जो कॉन्सेप्ट था वो हटा के ट्राउज़र स्टिच करना पड़ा है, और इसी की वजह से मुझे अब बैक का पल्ला यहाँ पे तो रेडी था, लेकिन जब आप ट्राउज़र कट करते हो तो अनइवन कपड़ा कटा हुआ होता है ना, यानी कि अब देखें कमर की तरफ से वो उठान ऊपर होती है। पहले मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कपड़ा कोई वादू लगन डया, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में पता चल गया कि कपड़े के साथ कहानी क्या हुई है। तो यहाँ तक तो देखें ना, बिल्कुल इवन नजर आया, बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो कढ़ाई वाले कपड़े नो इस्त्री करो, एंजलादा मटके जो कट के, मतलब हर दफ़ा इसको बेचारे को मुझे इस्त्री करना पड़ता है। लेकिन आज इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है इसको सी के ओवरलॉक करके, क्योंकि इसके दुपट्टे मैंने पिको शिको करा लिए, इसको पैक करके उठा लूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी ज़िद बन गई हुई हैं। ज़िद इन अ सेंस कि मैं काम करने बैठती हूँ, विच कोई होर काम आ जाता, वेर काम करना नहीं आई, मैं मेरी हरकतें देखें, उसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई थी, उसको गरम इस्त्री को हाथों से उठा रही हूँ। बहरहाल काफ़ी दिनों बाद मैंने सिलाई स्टार्ट किया है, तो दोबारा से फिर वही माइंड हुआ है। पीस ऑफ माइंड जो है ना वो उत्ते उत्ते उड़िया होंदा है, यानी कि बड़े हो जाओ ना तो बस फिर वड्डे ही हो जाओ। मिनते आई समझ नहीं आती। मुझे बहनें कहती हैं आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं। ऐसे करती हूँ, देखें ज़रा गला एक तरफ का बड़ा एक तरफ का छोटा, तो फिर आके मैनू मतलब हर चीज़ में तो मुझे लगता है कि
टास्क है, फिर अगला एक नहीं ख़त्म होता, अगला टास्क है। इसको मैंने जब बिछाया ना तो इसकी राइट साइड राइट साइड का राउंड यू शेप है और लेफ़्ट साइड का राउंड नून शेप है। नून शेप समझती है ना, हल्का सा गहरान में होता है क्या बात चल रही है नीला की। तो इसका ना यहाँ से अब मुझे थोड़ा सा और आइडिया आया कि ये वाला हिस्सा थोड़ा बिखरा बिखरा फैला फैला और डीप लग रहा है ये वाला हिस्सा। मैंने कहा चल पकड़ स्केल नीला और दोबारा से इसको नापते हैं। आइंदा आप लोगों ने किसी को कढ़ाई के लिए देना ना तो अपना गला खुद मेजर करके दे के आओ, उन्होंने ना डिपेंड करो। ये देखें इस तरफ से ये कम है, इस तरफ से ये कितना ज़्यादा है, फिर इस तरफ से फिर कम है, दूसरी तरफ से कितना ज़्यादा है। अंकल को पता नहीं क्या हो गया था। बहरहाल अब मैं जाती हूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे पास ना टाइम है जाने का, ना टाइम है आने का, ना चैं करने का। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, सेंटर अच्छे से मेंटेन करते हैं। ऊपर सेंटर मेंटेन हो रहा है, अब जो गहराई है वो तो नीचे की तरफ ही आ रही है ना, चलो चल जाएगा। अब देख ले जनाब इसको किस तरीके से बैलेंस करना। ऊपर से ये वाला हिस्सा तो बैलेंस था ना, और साइड का जो हमारे पास पैनल की सूरत में कढ़ाई हुई है उसको फड़ते हैं और यहाँ पे गले का सेंटर पकड़ते हैं और यहाँ पे एक क्रीज़ बना लेते हैं। अमूमन कढ़ाई वाले कपड़ों को ऐसे ही इस्त्री करना पड़ता है। ये तो खैर खुद कराई हुई जी बाज़ारों कढ़ाई होंगी वो तो स्यापा ही वखरा होंगे। वेखियो अगले सूट जो मैं सियांगी ना। अब यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने पकड़ना है यूँ और इसके सेंटर में यहाँ तक लेके चले जाना है। मैंने कोशिश बड़ी की है कि वीडियो थोड़ी सी छोटी छोटी रहे और मुझे लगता है आज मेरा नाश्ता रह जाना है, और अगर नाश्ता रह गया तो पूरा दिन मैं सुन नहीं रहना है कि नीला की खादा थी की नहीं। बाज़ार से उल्टा सीधा खा लो वो और तबीयत ख़राब हो जाती है। गर्मी के मौसम में आपको पता है वैसे ठंडी चीज़ें खाने का लाइक फ्रूट्स खा लो, ओट्स खा लो, ये जो पराठे हैं ये तो हज़म ही नहीं होने, रोटी भी इवन के ना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है तो ऐसे लगता है मैदे के अंदर मछलियाँ भाग रही हैं। बहरहाल जी अब इसको हम करते हैं। अच्छा इस दौरान मैं आपको बता रही थी कि भाई ने जो लास्ट डेज में जाना था उनके दांतों की ट्रीटमेंट रह गई थी। एक तो मैं नहीं समझ आती जो बेचारे गरीब बाहरों आते हैं, मैं उन्होंने गरीब इसलिए कहनी है कि उनके इतने चक्कर लगते हैं दांतों वालों के पास यहाँ पे, या फिर यहाँ बाहर के मुल्क में दांतों की ट्रीटमेंट ही बड़ी महंगी है, और फिर या क्या वाकई महंगी है, तो फिर यहाँ से ट्रीटमेंट करवाते हैं। हर दूसरे बंदे को देखो तो आंखों का या तो मसला हुआ होता है या दांतों का मसला हुआ होता है। अच्छा जी बैक पल्ले से मैंने 30 इंच चौड़ा काट लिया था, फिर एनो भी मैं वट्टो वट्टी हूँ सीधा किया। फिर इसके बाद इसे जब मैं डबल किया और डबल करके बिछाने के बाद जब ऊपर मैंने इसका वो वाला हिस्सा बिछाया जिसे कहते हैं कि फ्रंट वाला हिस्सा, तो मुझे ये क्यों लग रहा है कि लंबाई के रुख पे कपड़ा खिंच रहा है, ये ना हो के पहने तो कुछ का कुछ ही बन जाए। बहरहाल जब वो सिल जाएगा तो इतना भी नहीं है कि अब भागा चला जा रहा है। चलें इसको सेंटर में डबल फोल्ड करते हैं। लीलन को मैंने इसलिए संभालना आपको बता दिया है कि इसके धागे भी हाथ में आते हैं, इस्त्री करते हुए कपड़ा भी खिसक के साथ आ जाता है। और इसका टेफ्लॉन शू का इशू था, पिछली दफ़ा जब मैं सूट काट रही थी तो वो चिपक जा रहा था, तो मैंने किसी डबल साइड टेप पे लगा दिया, धागा मेरे हाथ में आया। तो मैंने इसको जब बिछाया ना और इसके ऊपर जब फ्रंट वाला पोर्शन बिछाया तब मुझे पता चला लंबाई फिर कम हो गई है। अच्छा जब इसको बैलेंस करना होता है ना तो सेंटर से सेंटर बैलेंस करना होता है इस तरीके से, तो फिर मैं मत्था फाड़ के पाएगी। अब क्या करूं, क्योंकि हम चाह रहे थे छेती वीडियो को वाइंड अप करें और पीनों के भी 9 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब बस एक ही रह गया और पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट रह गया है। ये जो नीचे से आपको कम ज़्यादा नज़र आ रहा है ना इसकी वजह से लेंथ का इशू बना है। अब फिर मैंने 8 इंच चौड़ा और जितना मोटा था उसके हिसाब से कपड़ा लिया है यहाँ पे, और मैं भी माशाल्लाह हर चीज़ इंज पाई है जिस तरह के पता नहीं सुबह मैनू देर नहीं सी होनी स्कूल जान लग्या। और ये देखो जी इस तरीके से, और फिर इसको हमने 8 इंच ऊंचाई का काट के इस्त्री शिस्त्री करके, पहले मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी प्रोफेशनल बनने की कोशिश करती हूँ, इसको यहाँ बिछाती हूँ, इसके ऊपर बैक का पल्ला बिछाती हूँ, पिन्ने शिन्ने लगा लेती हूँ, लेकिन नहीं इतनी अच्छी प्रोफेशनल मैं हो ही नहीं सकती। मेरा मुकाबला सिर्फ मेरे साथ है, मैं जब तक सिलाई लगा के इसको नहीं बिछाऊंगी यानी कुछ नहीं पल्ले पैना। अब मैंने सिलाई लगा ली थी, फिर मैं दूजी यारी पेन लाने की कोशिश की है कि ए भी कर ला। नहीं देखो हर चीज़ हर बंदा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, क्योंकि कई सिलाई का मार्जन कम हो रहा था, कहीं ज़्यादा होता था। सिलाई में अगर ना आता तो फिर वड्डा छोटा होना सी पिछला पासा, फिर कहना सी नीला तू ते कहजे ते कपड़े सी दिए। लो भाई हद हो गई है मेरे वाली। चुप करके काला धागा लगाया मैंने मशीन के साथ, क्योंकि मैं नेस्ती हो रही थी इस वक्त, यानी सुस्त हो रही थी कि मैं काला धागा लगाऊं, क्योंकि ऊपर का धागा हटाया गया हुआ था मेरी मशीन से, ऊपर कपड़े रखे जा रहे थे तो वो धागा खिंच जाता है। अब बैक का पल्ला पूरा हो गया है तीरे के साथ, इसको फ्रंट के पल्ले को इसके ऊपर रखना है और फिर अब करते हैं इसके ऊपर मार्किंग छेती के साथ। 4-5 मिनट की वीडियो रह गई है, छेती से हो जाए और मैं नाश्ता कर लूँ और घर पहुँच और स्कूल पहुँचूँ तो बड़ी गल है। अच्छा मैं ना मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे मॉर्निंग में उठ के काम करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर स्कूल से आने के बाद तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी एनर्जी ही ड्रेन हो गई है, और मेरे साथ काम स्टार्ट
कट करना बड़ा मुश्किल है। जब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ फिर भागा भागी, ये चौक ऐसे लग रहा था जैसे बस पाउडर ही बना हुआ है। चलें जी, तीरे का निशान लगाया है मैंने 8.5 इंच, एक्स्ट्रा लार्ज किस्म की कुर्ती है, और यहाँ पे आर्म होल की डेप्थ मैंने लगाई 10.5 इंच के करीब, और फिर यहाँ से मैंने ये निशान लगा दिया है ऐसे करके, और फिर ऐसे करके चौकोर डब्बा बना देना है। फिर इसके बाद हम चेस्ट की फिटिंग लगा रहे हैं। यहाँ पे 12 इंच ली लेना है, तो थोड़ी सी ये मुझे खुलने वाली लग रही है। इसके बाहर 1.5 इंच मुझे ये कहा गया एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा रख देना। शोल्डर से लेके ये जरा शोल्डर है और तो शोल्डर ड्रेप यानी गहराई हम लोग ने रखी है आधे इंच, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से मोढ़े का जो 10.5 इंच था इसका आधा कर लिया है, और आधे पे निशान लगा के आधा इंच बाहर लेके फ्रंट का निशान लगाया। ज़्यादा गहरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आजकल गहरे नहीं आ रहे। यहाँ से 1 इंच लिया और गुलाई अल्लाह, फिर कोल को गया कपड़ा। बैक का यहाँ से हमने निशान लगाना है एंड देन फ्रंट का निशान लगाना है। ये हो गया है काम कंप्लीट। फिर इसके बाद शोल्डर से लेके कमर तक का नाप 16 इंचेस, लेटर ऑन चौक तक का निशान 24 इंचेस। हाइट इसकी ज़्यादा है इस वजह से, वरना मैं 22 इंच रखती हूँ अपना। कमर का निशान यहाँ से हम लगाते हैं 11.5 इंच चौड़ाई के ऊपर, यानी जो फिटिंग है हमारी, और हिप का निशान 13 इंच जो कि यहाँ पे हमारे पास इसकी चौड़ाई दी गई है। अच्छा, कमर के बाहर तो 1.5 इंच ले लूँगी, लेकिन देखो पहले तो ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ मार्क्स ने उन्होंने तुसी मार्क आपस में मिला लो, यानी इन मार्क्स को आपस में मिला लेना है। कमर के बाहर 1.5 इंच का निशान। यहाँ पे मैं देख रही थी कि जितना मेरे पास दामन में कढ़ाई के बाद मार्जिन अंकल ने छोड़ा हुआ है वो 2.5 इंच का था, तो 2.5 इंच का। फ्रंट का पल्ला वैसे ही अंकल ने ना बड़ी चौड़ाई रख दिया, उन्होंने मेरा कपड़े की ज़्यादती कर छड़ी मेरे नाल, और यही निशान मैंने टोटल 16 इंच देखा था, तो 16 इंच तक यहाँ पे निशान लगा दिया। स्ट्रेट कुर्ती बनेगी, इससे ज़्यादा और मैं क्या ही उम्मीद रखूँ। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोगों ने निशान लगा दिया, और ये वाले निशान बाहर के, बाहर वाले जो कटिंग वाले हैं उनके ऊपर निशानात लगा दिए। हाय रब्बा, अब इसको दोबारा से एक दफ़ा मैंने बैलेंस कर लिया था कि कितने वक्त ही ना पै जाए, वडन कटन लगे। और हमने बैक आर्म होल के हवाले से दोबारा एक दफ़ा मैंने रीचेक किया है वेदर आई हैव प्लेस्ड माई फैब्रिक नाइसली और नॉट। अच्छा जी, अब ये बाहर बाहर का हम लोगों ने काटू काटू कर देना है एंड दिस इज़ ऑल। और दामन के ऊपर जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया है, अब उसको हमने कट कर देना है। ये शोल्डर की तरफ से जो हमारा शोल्डर ड्रेप था इसको भी एक्स्ट्रा कट कर लिया। और यहाँ से अब जब मैंने इसे उठाया ना, फ्रंट का पल्ला बैक की तरफ पे, कमर का निशान, ये देखें कपड़ा जो कम ज़्यादा ना, इसकी वजह से मसला हुआ, तीरा डालना पड़ा है। फ्रंट के निशानात बैक की कमर के ऊपर भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर डाले हैं। और फ्रंट का जब मैंने उठाया पता लगा ये बीच में कहीं चोल खा रहा था, इसको मैंने बैलेंस किया। ये चुटकी सी कोना सा निकला आपको नज़र आया, फिर मैंने इसको बैलेंस किया। बाज़ औक़ात हो जाता है जब आप काम जल्दी निपटाना चाह रहे होते हो ना, ये वाला। फिर मैंने सोचा इसको क्यों काट रही हूँ, फ्रंट का आर्म होल क्यों नहीं काट रही मैं, यहाँ से हद होती है मेरे वाली भी। तो फिर इसके बाद बाजू को हम लोगों ने यहाँ पे चिकड़ू पिकड़ू किया था, यानी कि इसको इस्त्री किया था। और ये कपड़ा मैंने बाजू का ज़्यादा रखा था, अंकल को कहा था 2.5 इंच ऊपर करके कढ़ाई करना। अंकल ने जिथे क्या सी 2.5 इंच जिते करके करे उत्थे कीती नहीं, जिथे नहीं सी करनी उत्थे करती। तो अब इसको पलटा लगाना पड़ेगा। और यहाँ आके कल्प्रिट निकल आया, अंकल ने कपड़ा काट दिया है यहाँ से। जो शलवार का मुअम्मा है ना, वो अब मुझे समझ में आ गया है। चलो कोई नहीं, काम तो हमारा निकल ही गया है। अब बाजू को इसको डबल फोल्ड करके आयरन करेंगे, फिर इसको 4 फोल्ड्स करेंगे। आपको पता बाजू की कटिंग कैसे होती है। बाजू की लेंथ जो तैयार चाहिए वो हम लोग को 22 चाहिए, बस उसके हवाले से फ्रंट एंड बैक का निशान हम लोगों ने यहाँ लगा देना है। और बस मेन चीज़ यही थी कट ला किसी तरीके ना, ताकि सिप जाए। तो चले जनाब, यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ सारी अपडेट्स आपको अच्छी लगी होंगी। दुआ में याद रखें, जब मैं फिर वीडियो बना लेती हूँ तो मुझे लगता है तबीयत सही होगी, जब नहीं बनाती मुझे लगता है कि मैं यूट्यूबर ही नहीं हूँ। चलें अब इसको हम काटू वाटू कर लेते हैं। और फिर इसके ये वाला हिस्सा, फिर मैंने ना कुछ चीज़ों में मेरी मत मारी गई है, मैंने ये वाला हिस्सा क्यों यहाँ से कट किया है, जबकि मैंने साइड की फ़िटिंग भी करनी थी। बता रही हूँ ना, काफ़ी दिनों बाद काम कर रही हूँ, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से इंसान चलता है। चलें जी, ये हो गया। अब फ्रंट का ये वाली डेप्थ 2 हिस्सों की कटिंग करनी है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफ़िज़।